हम आत्मा में पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य आत्मा है, हम संगति कर सकते हैं। ईश्वरीय संतानों के अवस्था में जब हम देखते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया, वहां हम दृढ़ हैं। लेकिन उस पुत्रत्व के अधिकार के दायरे में संगति भी है। संगति क्या है? जब हम जाते हैं, हम अपनी बातें उनसे कह सकते हैं, वो हमारी बातें एक आपस में, ये चीज़ें हम अपने स्वाभाविक जीवन में परिवार में भी मिस करते हैं। बाप बेटे हैं, परिवार है, पति पत्नी हैं, हम उस रिश्ते में तो पक्के हो जाते हैं, लेकिन जीवन का एक अनमोल जो रहस्य है वो संगति में है। अगर सही पूछो मुझे, उस विषय को डिलीवर करने के लिए इतनी समस्या इसलिए क्योंकि हम उसे कैच नहीं कर पाते। संगति है क्या? जो विवाहित जीवन है, हम पूछते हैं क्या सब कुछ है? हम कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ ठीक है, उसमें से कितना समय है जो आप उनके साथ बैठते हैं? क्या वो अपने दिल की बात आपसे कह पाते हैं? क्या आप अपनी बात कह पाते हैं? कितनी बार परिवार के अंदर पति पत्नियों के बीच में जब समय मिला, पति ने ये शिक्षाओं को सुनकर जाके अच्छा अब मैं बैठा हूँ आज, तो पता लगा 1 किलो 2 किलो नहीं, 1 कुंटल नहीं, 4 टन इतनी सारी शिकायतें, इतनी सारी जो हृदय के अंदर चोटें थी उस दिन सुना दी। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, चौथे दिन सोचता भैया 5 बजे छुट्टी होती है, मैं 10 ही बजे जाऊँगा। नहीं, संगति में थोड़ा उसको प्रैक्टिस बनाना है। इस तरफ क्या करना है? उस पति के घर आने से पहले अगर संगति चाहिए, अगर चाहिए तो एक तैयारी होनी चाहिए, एक वेलकम होना चाहिए, एक ऐसी स्वीकृति, एक ऐसा उमंग कि जैसे कोई वीआईपी घर वापस आ रहा हो। मैं बहनों से पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा आपके घर का माहौल हो, जो 5 बजे छुट्टी होती है वो 4:30 पहुँचने की कोशिश करेगा, हाँ या नहीं? तो उसमें संगति हो सकती है, आपस में बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपने हृदय की बातों को बांट सकते हैं। इस पृथ्वी पे जो अदृश्य जो है मन में विचारधाराओं को डालकर मनुष्य को धोखा देने वाला, वो क्या है? वो कहेंगे नहीं जी, बच्चों को भी माँ कहते हैं नहीं ये बताना मत, नहीं तो ना गुस्सा करेंगे पिताजी। अरे गुस्सा करेंगे, कौन कर रहा है? अपना ही तो कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक चोट खाने वाले शब्द अब पर्दे के पीछे से अगर आपने अपने पत्नी या बच्चों के मुंह से सुन लिया तो क्या होगा? बिल्कुल शरीफ बन गए, कोई आपने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन वो चीज़ अंदर इंजन की तरह चलता रहेगा और वो हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छा शक्ति को, हमारा जो ईश्वरीय संगति और आपस की संगति है उसके ऊपर बाधक होता है। आपकी सबसे बड़ी सामर्थ्य, एक स्वस्थ परिवार का चिन्ह, अगर एक अच्छे आपस में बातचीत और संगति के द्वारा अगर वो है एक स्वस्थ अवस्था परिवार का, तो परमेश्वर के साथ संबंध भी एक अच्छे आपस में जो बात कह सकें। एक परमेश्वर के सेवक डॉक्टर डीजीएस दिनकरन, उनको परमेश्वर के आत्मा ने, प्रभु यीशु स्वयं दर्शन में प्रकट होकर बोला कि भैया तू मेरी सेवा कर। क्या कर तो रहा हूँ? कहता है ऐसे नहीं, मुझे कम से कम तेरा पूरा टाइम चाहिए। बोला मैं नहीं करूँगा। अब आप सोच के देखो, मैं ये सोचता था बहुत दिनों तक, वो कहता है मैं नहीं करूँगा। बड़ी परेशानी होती है पूरी तरह से, अगर मैं सब कुछ अपनी कमाई छोड़ के सेवा में निकलूँ, बहुत सतना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, फटे जूते पहनने पड़ते। मतलब इस तरह से उन्होंने जो है बहुत सारी बहुतों की कहानियों को बताया। मैं ये सोचता था ये कैसे बोल सकता? आप सोच सकते हो कि कोई प्रभु से ऐसी, वो सामने दर्शन में खड़े हैं, ऐसे बोल सकते हैं? प्रभु यीशु ने एक नोटपैड लिया, उनकी किताब में लिखा, पढ़ सकते हैं, उनके स्वर्गीय दर्शनों में, स्वर्गीय अनुभवों के अंदर।
कहते उनके सामने आके बिल्कुल जैसे घुटनों पे कोई बैठता है ऐसे बैठ गए, नोट पैड लिया, सुनहरा पेन लिया, बोला मैं यीशु मसीह अपने पुत्र फलाने को डी जिस दिन उनको वायदा करता हूँ कि ये चीज़ें जो इसने बोला है वो इसके जीवन में पूरा होगा। लेकिन एक बात, बुलाहट को आपने स्वीकारा, संगति के द्वारा आपस में जब वहाँ आत्मा के अंदर एक चेतना की अवस्था हमारी खुलती है तो हम परमेश्वर की इच्छा को हम अपने आत्मा में जान पड़ते हैं। वही हमारी सफलता और बढ़ती की कुंजी है। हम अपने भावनाओं को, मन को, जैसे कोई बादल छा जाता है ऐसे बहुत सारे विषयों के अंदर हम अपने आप को दबा देते। नहीं, हमें उसकी ओर ध्यान करना है। कैसे? बुलाया अब अगले साल जब समय आया यार छोड़ने का नौकरी, जुलाई के महीने में, उन्हें कहा प्रभु तो छोड़ूं? कहते नहीं, तू 1 साल और कर ले। उसके एक वर्ष के बाद, फिर 1 वर्ष के बाद 17 बरस तक उन्हें काम करने दिया, जब तक वो रीजनल मैनेजर नहीं बन गए। उन्होंने आर्थिक उन्नतियां जीवन में नहीं की और जब तक सब कुछ सुरक्षित नहीं हुआ। आप कुछ समझ पा रहे हैं? ये कैसे पता लगा? एक अपनी हृदय की बात खुलकर कहने में। और परिवारों में हमने क्या देखा है, अरे अगर पापा को बोल दिया तो क्या हो जाएगा, शायद गुस्सा ना करें। भाई बड़े भाई को मत बता, वो बिजी रहते हैं। परिवार में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? वो एक निकटता की अवस्था और आपस में जो संगति है, जो हम अपनी बातों को कह सकें, उनकी बातों को सुन सकें, एक ऐसा माहौल, एक स्वतंत्रता की अवस्था परिवार में होना चाहिए। एक घर में अभी एक माँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब उनसे बात कर रहे थे तो मैंने पूछा क्या है घर में, क्या बच्चे आपको अपनी बात बता पाते हैं? तब उस माँ ने मेरे से कहा अब बताते हैं, अब मैं सुनती हूँ। पिछले साल तक ऐसा नहीं था। प्रभु का वचन कार्य कर रहा है। तो मैंने पूछा क्या तुमने पूछा नहीं कि पहले क्यों नहीं बताया? कहते हैं मैंने पूछा। कहते हैं मम्मी पहले डर लगता था। कहते क्यों? मैं सोचता था शायद आप डांटेंगे, मारेंगे, तो मैं बात को बता नहीं पाता था। अब कहते डर नहीं है। अरे बाबू, झूठ बोलते डर नहीं लगा, किस बात से डर लगा? सच बोलने में। मुझे बताइए, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो अपने मनों को हम किसको मन के ऊपर किसको अधिकार देंगे? तो जब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। इधर की हवा हमें जोड़ सकती है। परमेश्वर के वचन में दाऊद जो है वो कहता है 119 भजन संहिता के 11 में, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध। तो मुझको और आपको अपने मन को, आत्मा में जो वचन है वो हमारे मन के अंदर आना है। आत्मा वो भाग है जहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा संगति कर सकता है। ठीक है? ये जो हमारा मन है, ये हमारा जो विवेक है, जो मनुष्य के आत्मा का जो मुंह है वो विवेक है। पवित्र आत्मा, बोले पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और वो शुद्ध विवेक में निवास करता है। अगर आपको स्मरण हो, बहुत साल पहले मैंने ये पंक्ति आप लोगों के इतना मैंने कूट कूट कर बोला था कि आप सिर्फ लिखना नहीं है, वो गोदा हुआ है हृदय की पट्टिका में, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं, तो हमें वो जुगाली करने की आवश्यकता है। बोलिए पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। वो कहाँ निवास करता है? तो हमें इस विवेक को, हमारे मन को हमें शुद्ध रखने की जरूरत है। मेरे प्रियों, तो शरीर से हम स्पर्श करते हैं, हमें पता चलता है, टच करते हैं। हमारे 5 जो है ये ज्ञानेंद्रियां हैं,
चखने के, देखने के, सुनने के, स्पर्श के, और इसी तरह से हमारे मन के अंदर, हमारे प्राण के अंदर बुद्धि है, इच्छा शक्ति है और भावनाएं हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा के अंदर 3 जो क्वालिटीज़, जो क्षमता हैं उस फैकल्टी में, उस डिपार्टमेंट में, वो 3 भाग हैं। क्या है? एक है इंट्यूशन, एक है अंदरूनी जानकारी की अवस्था जो हमारी बुद्धि से नहीं मिलता है। वो बुद्धि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो हमारे आत्मा में है। और हमारे मन को नया होने के कारण, नया करने के कारण, हम ईश्वरीय सोच और उसके वचन के अनुसार एक होने के कारण, वो आत्मा में जो आया हुआ, जो हमारे मन से, बुद्धि से नहीं आया, वो हमारे मन में ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से हमारे मुंह में आता है। विषयों को जीवन के अंदर घटने से पहले हम घोषणा करते हैं, और वो ये हमारा मुंह और उसका मुंह ऐसा एक हो जाता है। जो परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर कौन है? जो बातें है ही नहीं वो ऐसे बुलाता है मानो कि वो है। क्या सब कुछ संभव होगा? आमीन। ऐसा ही हो।